हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष चक्रधारी आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग और एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि काउंसलिंग हमारा लेट क्यों हो रहा है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो काउंसलिंग होता है लेता कौन है, हमारा CGDME। बट क्या है ना कि इस बार बोले है गवर्नमेंट की आपका नीट काउंसलिंग कौन कराएगा, आपका चिप्स। बट चिप्स ये बोल रहा है कि हमारे काउंसलिंग अगर हम कराते हैं तो हमारे पास अभी वेबसाइट बना नहीं है, हमको कम से कम 3 मंथ लगेगा। अगर हम इस 3 मंथ का वेट करते हैं तो हमारा जो काउंसलिंग हो लगभग फरवरी से स्टार्ट होगा। तो क्या हो रहा है ना कि चिप्स भी बोल रहे हैं कि आप जो काउंसलिंग CGDME इस बार का कराएं। अगर हमसे अगर डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो हम आगे जो है काउंसलिंग उसको कराएंगे, ऐसा है। तो आप यह समझें कि काउंसलिंग जो है CGDME ही करा सकता है। अगर इसका वेबसाइट बनकर तैयार हो जाता है तो है चिप्स आपका काउंसलिंग कराएगा। तो हम डिस्कस करते हैं इस बार के डॉक्यूमेंट से क्या क्या लगेंगे। तो मैं यहाँ से लाइन से आपके हर एक डॉक्यूमेंट को लिखता हूँ, आप उस डॉक्यूमेंट को लिखें और आप चेक करें कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको लगता है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स जो है कहाँ से बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस कमेंट बॉक्स से उस आंसर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेगा, कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है। तो हम बात करें जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है आपका नीट अलॉटमेंट लेटर होता है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका नीट अलॉटमेंट लेटर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा CGDME के वेबसाइट से मिलेगा। ठीक है, CGDME गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से। आप जो है काउंसलिंग के लिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद आप लोग एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें आप लोग का जो है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, किस टाइप का रैंकिंग है, तो उसमें पूरा आपका डिटेल्स रहेगा। उसको बोलता है नीट अलॉटमेंट लेटर। ये तभी मिलेगा जब आप लोग नीट के काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, सेकंड होता है आपका नीट एडमिट कार्ड। आप सभी ने क्या किया है, एग्ज़ाम इस बार का दिलाए हैं तो सभी के पास एडमिट कार्ड रहता ही है। सॉफ्ट कॉपी होगा तो उसका आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। थर्ड है आपका नीट मार्कशीट। आप लोग का नीट मार्कशीट आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सॉफ्ट कॉपी का, ये है। फिर है आपका 10th क्लास का मार्कशीट। ये आपका क्या रहता है, ये आपका केवल एज प्रूफ के लिए रहता है, एज प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ के लिए रहता है 10th क्लास का मार्कशीट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आप लोग का हायर सेकेंडरी मार्कशीट। हायर सेकेंडरी मार्कशीट क्लास 12th का। ठीक है, ये है। फिर आपका आता है 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर है आप लोग का 7th नंबर पे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर है आपका 8th नंबर पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है आपको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन। ठीक है ना, ऑनलाइन वेबसाइट से मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा और आपको इसको हार्ड कॉपी निकालना है ऑनलाइन। ठीक है, नीट मार्कशीट भी आपको कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, 10th क्लास का मार्कशीट आपको कहाँ से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा। अब जो भी रिस्पेक्टिव स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको मिलेगा। हायर सेकेंडरी मार्कशीट भी कहाँ से मिलेगा, क्लास 12 तक आपको स्कूल से मिलेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहाँ से मिलेगा आप लोग को, स्कूल से ही मिलेगा। ठीक है, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आप लोग को,
स्कूल से भाई। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आप लोग को? स्कूल से। ठीक है, तो ये है आपके 8 डॉक्यूमेंट्स है। 9th जो डॉक्यूमेंट है आपका गैप सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आप क्लास 12 के बाद नीट के कोचिंग के लिए आप गैप लिए हैं तो जितने साल का गैप है तो आपको उतने साल का गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर आप क्लास 10th के बाद भी गैप है तो उसका भी आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आप लोग का बनता है भाई तहसील में, या तहसील में बनता ही है। ठीक है ना, कहाँ बनता है? तहसील में। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है। 100 ऑलमोस्ट 100 से 200 रुपये तक का है इसमें खर्चा। 100 से 200 रुपये में आप लोग का गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। वहाँ पास आपको कुछ प्रूफ लगेगा। ठीक है, नाम क्या कोर्स किए इसके है ये। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका छत्तीसगढ़ में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ये रहता है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो और छत्तीसगढ़ में जो सीटें रिजर्व है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास सबसे पहले ही होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी आपका तहसील से बनता है। आप वहाँ तहसील से में जाके इसको बना सकते हैं। इसमें टाइम आपको लग सकता है, बट आप लोग को अस्थायी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है 15 दिनों के भीतर। ठीक है, 15 से 30 दिनों में मिल जाएगा। ठीक है ना, आपके पास अगर परमानेंट नहीं है तो अस्थायी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वहाँ से आपका बन जाएगा। फिर है आपका 11 नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, बट आपका कहाँ से होगा? जनरल के सीट से होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपके जो सीट रिजर्व है, जैसा ओबीसी का आ रहे हैं, अगर एससी से आ रहे हैं या एसटी से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पास रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है, और क्या है डॉक्यूमेंट आपका? इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको ये कहाँ से बनेगा? ये भी आपको तहसील से बनेगा। इसमें भी ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपये का खर्चा आता है और ये आपको 3 दिन में मिल जाएगा। 3 वर्किंग डे। ठीक है, ये 12 डॉक्यूमेंट हो गए। अब 13th जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपको किसी रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल है वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है ना, रजिस्टर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, जो हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये 14th जो डॉक्यूमेंट है आपका वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। आधार कार्ड भाई ये आप लोग का बन जाता है, ये बनता है। आप लाइब्रेरी में जाके पता कर सकते हैं, जो सेंट्रल लाइब्रेरी होता है दुर्ग, जिसे आप कहीं के अगर हैं भिलाई के जिसे हैं तो आपको ये डाटा सेंटर लाइब्रेरी में बनेगा। अगर आप भिलाई के हैं, भिलाई या दुर्ग के, तो ये आप लोग का बनेगा डाटा सेंटर लाइब्रेरी दुर्ग। ये है आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने या जिला पंचायत जो है ना ऑफिस, उसके सामने है भाई डाटा सेंटर, वहाँ से आपका बन जाएगा। फिर है आपका पैन कार्ड। ये किसी भी ऑनलाइन कैफे में बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको टाइम लग सकता है भाई। ठीक है, पैन कार्ड। फिर 16th है आपका ब्रेकेज बॉन्ड। ब्रेकेज बॉन्ड या डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। जैसे कि आपने वहाँ पास एडमिशन ले लिया है उस कॉलेज में, अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक ब्रेकेज बॉन्ड होता है जिसमें कुछ अमाउंट रहते हैं। ठीक है ना, वो। फिर है आपका 17th डॉक्यूमेंट जो है आपका एफिडेविट फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स करेक्ट। जो आप उस कॉलेज में पूरा डॉक्यूमेंट जो सबमिट करोगे
वो जो सभी डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके सही हैं, करेक्ट है, तो उसका आप एक सर्टिफिकेट बनेगा, जो आपको कहाँ से बनेगा भाई, वो आपके तहसील से बनेगा। इसमें भी आपका 100 से 200 रुपये में ये जो है प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका 18 नंबर में 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साइज कलर फ़ोटो। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगेगा। साथ ही साथ आपको अब इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ ही इसका एक आपका 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आप अगर एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। प्लस साथ ही साथ आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स का 10 जीरोक्स कॉपी। ऑलमोस्ट ये से 4 जीरोक्स कॉपी में हो जाता है, फिर भी अगर आप 10 जीरोक्स कॉपी रखें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारे डॉक्यूमेंट्स कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने में अगर कोई दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस कमेंट का आंसर करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक का, थैंक यू वेरी मच।